नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई एक बोझ बन गई है। अगर हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी सोच को बदला जा सकता है। आज हम यही जानेंगे कि कैसे पढ़ाई को सिर्फ एग्जाम पास करने का एक जरिया नहीं, बल्कि जिंदगी में सच में जीतने का एक हथियार बनाया जा सकता है। चलिए, सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं। हम सब घंटों घंटों किताबें लेकर तो बैठ जाते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या वो ज्ञान, क्या वो नॉलेज सच में हमारे अंदर उतर रहा है? या फिर वो बस अगली परीक्षा तक के लिए दिमाग के किसी कोने में बस यूं ही अटका हुआ है? तो फिर पढ़ाई का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन को जमा करना नहीं है। ये अपनी सोच, अपनी आदतों को बेहतर बनाने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। असल में ज्यादातर लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग सही तरीके से पढ़ते हैं। और सही तरीका क्या है? सही तरीका वो है जब सीखी हुई बात सिर्फ किताब के पन्नों में ना रह जाए, बल्कि हमारे एक्शन में, हमारे फैसलों में दिखाई दे। असली बदलाव दोस्तों तभी आता है। यहाँ पर ना दो अलग अलग माइंडसेट हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? स्ट्रेस और रट्टा मारना। और दूसरी तरफ वो है जो जिंदगी में जीतने के लिए पढ़ते हैं। इससे सिर्फ अच्छे नंबर नहीं आते, बल्कि जबरदस्त आत्मविश्वास और जिंदगी में एक क्लियर डायरेक्शन भी मिलता है। तो सवाल ये है कि इस नई सोच को हकीकत में कैसे बदला जाए? इसके लिए जो पहली सुपर पावर हमें चाहिए वो है अनब्रेकेबल फोकस, यानी एकाग्रता की वो ताकत जिसे कोई तोड़ ना सके। लेकिन आज के जमाने में फोकस करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे तीन सबसे बड़े दुश्मन हर वक्त हमारे साथ हैं। पहला, सोशल मीडिया। दूसरा, फोन की लगातार बजती हुई नोटिफिकेशंस। और तीसरा, हमारा खुद का दिमाग, जो बेवजह की बातों में, ओवरथिंकिंग में उलझा रहता है। ये तीनों मिलकर हमारी फोकस को खत्म कर देते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इन दुश्मनों से लड़ने का तरीका बहुत सिंपल है। पहला, जब पढ़ने बैठें, फोन को उठाकर कहीं दूर रख दें। दूसरा, रोज एक ही समय पर पढ़ने की आदत डालें, एक रूटीन बनाएं। और तीसरा, बड़े बड़े लक्ष्य बनाने की जगह उन्हें छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स में बांट लें। यकीन मानिए, जब दिमाग एक समय पर सिर्फ एक काम पर लगता है ना, तो सीखने की पावर कई गुना बढ़ जाती है। चलिए, अब बात करते हैं हमारी दूसरी सुपर पावर की। ये है डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी गहरी समझ। ये वो ताकत है जो हमें रट्टा मारने की मजबूरी से आजाद करती है। सच्ची लर्निंग क्या होती है? इसको पहचानने का एक बहुत ही आसान टेस्ट है। अगर आप कोई टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट किसी और को अपने आसान शब्दों में समझा सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने उसे सच में सीख लिया है। बस यही है असली समझ। इस एक बात को हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। रट्टा मारकर याद की गई कोई भी चीज कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में धुंधली हो ही जाती है, लेकिन जो चीज समझकर सीखी जाती है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। वो ज्ञान हमारा एक हिस्सा बन जाता है। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे शक्तिशाली चीज पर, और वो है आदत की ताकत। एक ऐसी शक्ति जो साधारण को भी असाधारण बना सकती है। जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 1%। छोटा सा लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का लक्ष्य रखा जाए तो एक साल में हम 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। जी हाँ, 37 टाइम्स। यही तो है कंपाउंडिंग की असली ताकत। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़े नोट्स बनाना, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक दिन बहुत बड़ा, एक कमाल का नतीजा देती हैं। और ये एक लाइन इस पूरी शक्ति का सार है। पढ़ाई में टैलेंट से कहीं ज्यादा जरूरी है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। रोज किया गया छोटा सा प्रयास, कभी कभी की गई बड़ी मेहनत से हमेशा हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो हमने इन तीन शक्तियों को समझा, फोकस, समझ और आदत। लेकिन इन्हें सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। अब समय है इन्हें अपनाने का। अब समय है एक्शन लेने का। और हाँ, इस रास्ते में एक बात हमेशा याद रखनी है। गलतियां अंत नहीं होती। गलतियां तो बस एक सिग्नल है, एक इशारा है कि अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने का वक्त आ गया है। हर गलती सुधार का एक नया मौका है। देखिए, जब हमारी स्ट्रैटेजी और हमारा माइंडसेट सही होता है ना, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। एक सही प्लान के साथ कोई भी स्टूडेंट अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। पढ़ाई को कभी बोझ मत समझिए। यह आपका सबसे बड़ा हथियार है, खुद को बनाने का, खुद को बेहतर करने का सबसे शक्तिशाली साधन। याद रखिए, जो जीतने के लिए पढ़ता है वही तो जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो आज से इस एक विचार को,
इस एक लाइन को अपना मंत्र बना लीजिए। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसे सीखो, समझो और अपनी जिंदगी में लागू करो। सिर्फ पढ़ो मत, जीतने के लिए पढ़ो।